हम लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाए हैं कि राम का मतलब होता क्या है। हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव ने न जाने कितनी बार इस बात को कहा है, राम का मतलब होता है रमयन्ते योगिना यस्मन्तितः राम। जिस सत्ता में संत महात्मा ऋषि मुनि रमण करते हैं उस सत्ता का नाम राम है। उस सत्ता का नाम राम है। फिर इसके आगे एक और प्रश्न उठता है जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो सत्ता कौन सी है? तो वही है आपके गुरु की सत्ता। एकमात्र गुरु की ही सत्ता है जिसमें हर संत महात्मा ऋषि मुनि रमन करते, और वो गुरु ही हर युग हर काल हर समय के राम है। राम कोई और नहीं है, आपके गुरु ही वो राम है। गुरु ही वो राम। हम अगर इस बात को समझ जाएं तो फिर आपके अंदर में ये दुविधा पैदा नहीं हो, दुविधा पैदा नहीं। कहते हैं गुरु महाराज साहब कि जो भरत जी थे ना, दरअसल वो भगवान शिव के उपासक थे। वो शिव की उपासना किया करते थे। भगवान शिव की एक विशेष पूजा करते थे जिसमें हजारों छोटे छोटे शिवलिंग की स्थापना की जाती थी और उनकी पूजा और आराधना की जाती थी एक विशेष क्रिया द्वारा। और इस पूजा में घंटों समय लगते थे, 3 से 4 घंटा 6 घंटा समय लगते थे। और भरत जी उसी निराकार ब्रह्म की वो उपासना करते थे। जब भगवान राम का वनवास हुआ और भरत जी को जब पता चला, जब घर आए, सारी बातों को सुना, तब उन्हें बोध हुआ कि अरे मेरे भैया के अंदर में कितना त्याग है, कितनी तपस्या है, कितना समर्पण है। और तब उन्हें जाकर के राम गुरु के रूप में उन्हें दिखाई पड़े। उसके पहले एक श्रेष्ठ भाई के रूप में वो दिखाई पड़ते थे, ज्येष्ठ भ्राता के रूप में वो दिखाई पड़ते थे। लेकिन जब वनवास हुआ और राम ने उस वनवास को स्वीकार किया, तब जाके भरत जी को ये बोध हुआ कि ये बड़े भाई ही नहीं है, वो यही वो राम हैं, यही हमारे गुरु हैं। और कहते हैं कि राम के वनवास से उस परिवार में तरह तरह की विपदा आई। दशरथ जी चले गए, घर में कलह का वातावरण बन गया, सब कुछ उल्टा होने लगा। लेकिन एक चीज उपलब्धि के रूप में मिली, और उपलब्धि क्या थी? तो उस परिवार को एक गुरु मिला। गुरु जहां भरत जी निराकार की उपासना करते थे, उस भगवान शिव की उपासना करते थे, उस भरत को
क्या मिला? तो साकार रूप में गुरु मिला, गुरु मिला। और जिसने अपने गुरु को पढ़ा, समझ लो उसी ने राम को पढ़ लिया। राम को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसने अपने गुरु को पढ़ लिया उसी ने राम को पढ़ लिया, राम को जान लिया। दो तरह का ज्ञान होता है, एक धर्म शास्त्रों का ज्ञान और एक गुरु को पढ़ने का ज्ञान। दोनों की उपलब्धियां अलग अलग है। मैं एक छोटा सा आपको प्रसंग सुनाता हूं, बात समझ में आ जाएगी। एक छोटा सा आश्रम हुआ करता था, जैसा हम लोगों का इकलौता आश्रम है नंद आश्रम, जहां हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव की जो कर्म भूमि रही है, हर तरफ यात्रा करने के बाद आकर के वो उसी आश्रम में स्थिर हुए और फिर वहीं से उन्होंने आगे का काम किया। ठीक ऐसा ही एक छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस आश्रम में एक गुरुजी रहा करते थे, बहुत सारे शिष्यगण भी रहा करते थे। गुरुजी शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देते, ध्यान भी सिखाते, शास्त्रों का ज्ञान भी कराते। उस आश्रम में एक ऐसा भी शिष्य था गुरुजी के साथ, एक ऐसा भी शिष्य था जिसको गुरुजी जब लोगों को, बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते थे तो उसको उस सभा में बैठने का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि वो गुरुजी का टहलुआ शिष्य था। बेटा यहां चले जाओ ये काम है, बेटा वहां चले जाओ वो काम है, इस काम को करना है, उस काम को करना है, केवल वो उसी में लगा रहता। गुरुजी का जो आदेश होता वो उसी में लगा रहता। लेकिन गुरुजी जहां अन्य शिष्यों को पढ़ाने का काम किया करते थे, शिक्षा देने का काम किया करते थे, उसमें उसको कभी भी बैठने का मौका ही नहीं मिलता। सारे शिष्य बड़ी प्रसन्न रहते थे, आज गुरुजी ने ये पढ़ाया, आज गुरुजी ने ये पढ़ाया, आज गुरुजी ने ये ज्ञान दिया, आज गुरुजी ने वो ज्ञान दिया। वो आपस में इसकी चर्चा किया करते थे। लेकिन वो जो शिष्य था वो चुपचाप बैठ करके सुनते रहता था और अंदर ही अंदर कुंठित होते रहता था कि मैं तो रात दिन गुरुजी के काम में लगा रहता हूं। उनके बिस्तर की सफाई करना, उनके कमरे की सफाई करना, उनके कपड़ों को साफ करना, उनके लिए खाना की व्यवस्था करना, फिर जहां वो आदेश देते हैं वहां जाना, इसी काम में मैं रात दिन लगा रहता हूं। मुझे सभा में बैठने का मौका ही नहीं मिलता है। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। वो ऐसा ही सोचता था। एक दिन उसको रहा नहीं गया और गुरुजी से जाकर के निवेदन किया, प्रभु मेरा क्या होगा। अन्य शिष्यों को जब मैं देखता हूं तो हमेशा वो प्रसन्नचित रहते हैं, एक से एक ऊंची बातें करते हैं। मुझे तो ऐसी बातों को करना ही नहीं आता। मेरा क्या होगा प्रभु। गुरुजी चुप हो गए।
गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं उन लोगों को ध्यान तो सिखाता हूं, शास्त्रों की बात तो सिखाता हूं, लेकिन कल से तुमको ध्यान करने की इजाजत मैं दे रहा हूं। ऐसा करना कि कल एक वृक्ष की तलाश करना जहां शांति पूर्वक तुम आधा घंटा बैठ सको, और जाओ, जा करके वहां तुम बैठना और ध्यान करने की कोशिश करना। कहते हैं कि वो शिष्य वहां चला गया, जाकर के बैठा। ध्यान का तो अभ्यास नहीं था, न तो किसी तरह के शास्त्रों का कोई ज्ञान था। फिर भी चुपचाप जाकर के वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। बैठ करके आंख बंद करके वो ध्यान करने का प्रयास करने लगा। ध्यान तो हो नहीं रहा था, लेकिन उसने एक दृश्य देखा। उस वृक्ष के ऊपर एक कौवा और एक कौवी बैठे हुए थे, जो आपस में झगड़ रहे थे, कांव कांव कर रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसने अनुभव किया कि जैसे ही वो वहां बैठा, कुछ ही क्षण बीता होगा कि वो कौवा और कौवी जो है ना, वो शांत हो गए। शांत हो, चुपचाप मौन होकर के बैठे रहे। समय बीतने के बाद वो गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने कहा कि क्या तुमने ध्यान किया? तो हाँ गुरुजी, मैं गया था, ध्यान करने का प्रयास कर रहा था, ध्यान तो नहीं लगा, लेकिन एक चीज देखा गुरुजी। उस वृक्ष के ऊपर एक कौवा और कौवी आपस में बैठे हुए थे और झगड़ा कर रहे थे, कांव कांव कर रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मैंने ये अनुभव किया कि वो शांत हो गए, स्थिर हो गए और चुपचाप बैठे रहे। बड़ी शांति का अनुभव हुआ। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, चलो फिर कल जाकर के तुम वहां बैठ करके पुनः ध्यान करने की कोशिश करना। अब वो शिष्य दूसरे दिन भी वहां जाकर के बैठता है और ध्यान करने का वैसे ही प्रयास करता है। ध्यान तो लगता नहीं है, लेकिन आज वो एक दूसरा दृश्य देखता है। देखता है कि कल वहां जो कौवा कौवी बैठे हुए थे, वहां पर आज एक हंस और हंसनी बैठे हुए हैं, और बड़ी शांत मुद्रा में। अब वो समय अवधि को पूरा करके गुरुजी के पास आता है। गुरुजी पूछते हैं कि बताओ बेटा, आज क्या हुआ? तो गुरुजी, आपके कहे अनुसार मैंने तो अभ्यास करना शुरू किया, लेकिन मैं आज एक अजीब चीज देखा। कल जहां कौवा कौवी बैठे हुए थे, वहां पर मैंने आज एक हंस और हंसनी को बैठा हुआ देखा। गुरुजी ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कल भी जाकर के पुनः वहां ध्यान करने का अभ्यास करना। कहते हैं कि तीसरे दिन भी वो शिष्य जाकर के वहां बैठता है, अभ्यास करने का प्रयास करता है। अभ्यास सफल तो नहीं हो पाता है, लेकिन आज एक तीसरा दृश्य उसे देखने को मिलता है। देखता है कि एक अप्सरा और एक देवदूत प्रकट होते हैं, उसे प्रणाम करते हैं, और आकाश मार्ग से एक सिंहासन आता है, उसी पर बैठते हैं और वो आकाश मार्ग में चले जाते हैं, जाकर के गुम हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। जब इस दृश्य को देखता है तो
उसे घबराहट होती है, आज मैंने क्या देखा, एक नई चीज देखा। और गुरु जी के पास आकर के अपनी बात बताता है। गुरु जी पूछते हैं, बेटा आज क्या हुआ? तो गुरु जी आज ऐसा ऐसा हुआ। आज एक सामने देवदूत और एक अप्सरा प्रकट हुए, उन्होंने मुझे प्रणाम किया और आकाश मार्ग से एक सिंहासन आया, उसी पर बैठे और वो आकाश मार्ग में जाकर के विलीन हो गए। गुरु जी ने कहा कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, अब तुम क्या चाहते हो बताओ। शिष्य ने पूछा, गुरुजी मैं समझ नहीं पाया। गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हें मैंने कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया, तुम्हें मैंने कोई ध्यान की प्रविधि नहीं सिखाई, लेकिन अपने करीब जरूर रखा तुम्हें। तुम मेरे सेवा में रहे और तुमने हर वक्त, हर पल, हर क्षण मुझे पढ़ने का प्रयास किया। तुमने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे पढ़ा। और उसी का वो फल था कि जब उस वृक्ष के नीचे आधे घंटे की पहले दिन तुम्हारी केवल उपस्थिति मात्र से वहां की जो चंचलता थी, वहां का जो वातावरण में चंचलता फैली हुई थी, वो चंचलता शांत हो गई, शांति में बदल गई, शांति में बदल गई। वो कौवा कौवी जो झगड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, वो शांत हो गए और स्थिर हो गए, केवल तुम्हारे उपस्थिति मात्र से। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे ध्यान का कोई प्रभाव था, तुम्हारा तो ध्यान हुआ ही नहीं, केवल उपस्थिति मात्र से। दूसरे दिन जब तुम जाकर के वहां केवल उपस्थित हुए, बैठे, आधे घंटे बैठे, उसका परिणाम क्या हुआ? तो वो जो कौवा कौवी थे ना, उनका जोनी परिवर्तन हो गया, जोनी बदल गया। वही हंस और हंसनी के रूप में तुम्हें दिखाई पड़े। हंस किसका प्रतीक है? तो ज्ञान का प्रतीक है, श्रेष्ठ ज्ञान का प्रतीक है, उत्तम ज्ञान का प्रतीक है। ये परिवर्तन उनके अंदर में हुआ। और तीसरे दिन जब तुम जाकर के बैठे, तुम्हारे केवल उपस्थिति मात्र से वो जो चिड़ियों की जोनी है, पक्षियों की जोनी है, उससे वो मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। वो देव दूत और अप्सरा कोई और नहीं थे, वो वही थे, वो हंस हंसनी ही थे जो उस पक्षी के जोनी से मुक्त हुए और वो अपने लोक में चले गए। तुम्हें प्रणाम किए, उन्होंने ये अनुभव किया कि ये जो कुछ भी परिवर्तन हुआ तुम्हारे उपस्थिति मात्र से हुआ, और वो आकाश मार्ग से वो तुम्हें नमन करके वो अपने धाम को वापस लौटे। यही है वो प्रसंग। जब हम अपने गुरु को पढ़ते हैं तो ये सामर्थ्यता हमारे अंदर में उतरती, ये सामर्थ्यता हमारे अंदर। तो गुरु को पढ़ना ही रामायण को पढ़ना है, याद रखिए। गुरु को पढ़ना ही राम को पढ़ना है, गुरु को पढ़ना ही राम को समझना है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि 3 चरित्र हैं, कैकेयी का, मंथरा का और राम का। तीनों में क्या भेद है? तो कैकेयी तमोगुण की प्रतीक है, सारे रिश्ते उसके बिलख रहे हैं, उसके जितने भी रिश्ते हैं वो सारे रिश्ते बिलख रहे हैं, कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं है, चाहे वो भरत के साथ हो, चाहे वो पति के साथ हो।
और राज्य के प्रजागण तो एक अजीब सी दृष्टि से उन्हें देख ही रहे हैं। सारा संसार उन्हें एक अजीब दृष्टि से देख रहा है। और वही मंथरा रजोगुण की प्रतीक है। उसके भी सारे रिश्ते बिलख रहे हैं, रिश्ते बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। कई कई के वो करीब जा रही है, कई कई स्वीकार भी कर रही है, फिर कई कई उसे लात मार के बाहर भी निकाल रही है, उसे दोषी भी साबित कर रही है। भरत उसे दोषित साबित कर रहे हैं। रिश्ते बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं। लेकिन एक तीसरा चरित्र है, राम का चरित्र। राम कौन है? तो वही है सतोगुण के प्रतीक। और जिन लोगों ने भी राम के साथ अपना रिश्ता रखा, चाहे वो भरत हो, चाहे वो राज्य के सारे लोग हों, जिन लोगों ने भी राम के साथ अपना रिश्ता जोड़ करके रखा, उन्हीं का रिश्ता हरा भरा, संपन्नता युक्त, ऐश्वर्यता युक्त दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। यही है वो राम। और वो वही राम, वो त्रेता युग के राम थे। और आज वर्तमान के राम कौन है? तो वही है हमारे गुरु। जैसे ही हम मंत्र बोलते हैं, वो अपने वर्तमान अवस्था में आ जाते। तो याद रखिएगा, गुरु को पढ़ना ही रामायण को पढ़ना है, गुरु को पढ़ना ही राम को पढ़ना है, गुरु को पढ़ना ही राम को जानना है। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं। उनके समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप ही की दी हुई चीज में से कुछ चीज आपके लिए लेकर के हम सब उपस्थित हुए हैं। प्रभु ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दया कर दो प्रभु, कि आपने जो मार्ग दिया है, जो हमें लक्ष्य दिया है, जो लक्ष्य दिखाया है प्रभु, उस पर हम अनवरत चलते रहें प्रभु, अनवरत चलते रहें, तब तक चलते रहें जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें प्रभु। आपको पढ़ना सीख न जाएं पूरी तरह से प्रभु, ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दया कर दो प्रभु। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को हम सब अर्पित करें।